पश्चिम बंगाल की सियासत में जिस तरह से बड़ी टूट देखने को मिली, इसने दिल्ली का पूरा राजनीतिक खेल जो है वो अब बदल दिया है। क्योंकि अगर टीएमसी के 20 सांसद सचमुच एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो मोदी सरकार 300 के पार पहुंच जाएगी और जेडीयू और टीडीपी की पहले जैसी जो अहमियत है उसमें काफी कमी आ जाएगी और लोकसभा में 2/3 बहुमत के लिए 360 सांसद चाहिए, जबकि फिलहाल एनडीए के पास करीब 292 सांसदों का समर्थन है। अगर टीएमसी के 20, डीएमके के 22 और शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद एनडीए के साथ आते हैं तो ये आंकड़ा जो है वो 340 तक पहुंच सकता है और कुछ अतिरिक्त समर्थन भी मिलने पर ये और बढ़ भी सकता है। तो अब तक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को सरकार का जो है वो किंग मेकर माना जाता था, लेकिन जिस तरह से नए समीकरण सामने आ रहे हैं उनकी सौदेबाजी की जो ताकत है वो कमजोर पड़ती दिख रही है। ऐसे में जेडीयू को अब हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि समर्थन वापस लेने की धमकी जितनी पहले असरदार हो रही थी वो अब नहीं रहेगी। तो नीतीश कुमार की जिस तरह से बार्गेनिंग पावर और किंग मेकर वाली जो ताकत है वो खत्म होती नजर आ रही है और जिस तरह से मोदी सरकार अब सहयोगी दलों के दबाव से पूरी तरह से अब आजाद हो गई है। निश्चित रूप से जिस तरह से टीएमसी अब शामिल हो ना हो, समर्थन की बात तो वो कर रहे हैं। बिल्कुल, हमको एक अलग गुट की मान्यता दी जाए। अब 20 सांसद अगर एनडीए के साथ खड़े हो जाएंगे या उस गठबंधन में आ जाएंगे तो अपने आप में बड़ी बात होगी और स्वाभाविक है कि तो चाहे वो नीतीश कुमार जी का जेडीयू हो या चंद्रबाबू नायडू का जो हो, दोनों बार्गेन तो कर ही रहे थे, अपने अपने तरीके से दबाव तो बनाए ही हुए थे। अब नीतीश कुमार के जो 12 सांसद हैं, 12 सांसद की जगह पर अगर टीएमसी के 20 सांसद खड़े हो जाते हैं तो सरकार तो कंफर्टेबल स्थिति में हो ही जाएगी ना। बिल्कुल, आपको गिरा तो नहीं ही सकते हैं। या जो शिवसेना के जो सांसद हैं जिनको लेकर के एक समीकरण बन रहा है तो बार्गेनिंग तो घटेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन राजनीति में केवल समर्थन और बार्गेनिंग ही नहीं होता है, राजनीति में आगे की भी पटकथा लिखी जाती है, आगे की भी रूपरेखा तैयार की जाती है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ये चल रहा है 26, लेकिन ये लग गए हैं 29 की तैयारी में कि 29 में हम और कैसे मजबूत स्थिति में रहें और कैसे हम क्षेत्रीय पार्टियों के समर्थन से और मजबूत स्थिति में सत्ता में आए। तो नीतीश कुमार जी के साथ केंद्र में ठीक है, इनके सांसद अगर किसी बात को लेकर के नाराजगी होती है और ये इनके सांसद एनडीए के साथ खड़े नहीं होते। कई बार पहले ऐसा हुआ है जब एनडीए को नीतीश कुमार जी ने समर्थन दिया है, लेकिन कई इश्यूज पर इन्होंने अपना स्टैंड बदल दिया कि नहीं, हम स्टैंड पर इनके साथ मैं खड़ा नहीं हूं और उसकी वजह से कई बिल को लेकर के अटकी है बिल कि भाई नीतीश कुमार जी का समर्थन नहीं है। लेकिन जिस तरह से टीएमसी के सांसद आए हैं तो एक हौसला तो उनका बढ़ा है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी के साथ ये बिहार में सरकार चला है, नहीं चाहेगी बीजेपी कि हम नीतीश कुमार जी के साथ किसी भी तरह का कोई ऐसे कन्फ्रंटेशन में जाए जिसकी वजह से एक गलत मैसेज चला जाए। अभी तो यूपी का चुनाव है और जिस जाति से नीतीश कुमार जी आते हैं उस जाति का भी बड़ा मजबूत समर्थन उत्तर प्रदेश में है बीजेपी को। तो वो तो ठीक है, अनुप्रिया पटेल वगैरह जैसी कुछ नेत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी को भी एक मैसेजिंग करने के लिए सिंबॉलिक तरीके से ही सही बीजेपी इस बात को तो देती ही है ना संकेत कि देखिए हमारे साथ ओबीसी के कितने बड़े चेहरे और कौन कौन लोग खड़े। बिल्कुल ठीक है, बार्गेनिंग कैपेसिटी घटी है, लेकिन बीजेपी इस मामले में बहुत सतर्क होकर के चलेगी, किसी भी तरह के कन्फ्रंटेशन में नहीं जाएगी। रह गई बात कि नीतीश कुमार जी को, तो नीतीश कुमार जी को क्या दिक्कत है, सम्राट चौधरी जी बन गए हैं मुख्यमंत्री बिहार में, नीतीश कुमार की पार्टी उनको समर्थन दे रही है। तो केंद्र में अगर इनके सांसदों का समर्थन है तो समर्थन
एक अंडरस्टैंडिंग के तहत बना। जब सरकार बन रही थी तो सबसे ज्यादा उत्साहित तो नीतीश कुमार जी ही थे, और उसमें उन्होंने कहा भी था जब समय मत लीजिए, जितना जल्दी हो सके सरकार का गठन हो जाए, सरकार बन जाए। नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस तरह से उन्होंने भाव दिखाया था, चंद्रबाबू नायडू विकास को लेकर के जरूर थोड़ा एक रुख अपनाते हैं, और चंद्रबाबू नायडू समय समय पर अपने तरीके से वो जो केंद्र की सरकार है उस पर दबाव भी बनाते हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी इस बात को समझते थे कि हम और नीतीश कुमार जब तक दोनों का साथ नहीं होगा तब तक हम केंद्र सरकार पर बहुत दबाव नहीं बना सकते। सांसदों के समर्थन में आ जाने से केंद्र सरकार पर या भाजपा पर दबाव तो घटा है। ठीक है, गठबंधन एनडीए है, एनडीए गठबंधन में ये सारे लोग रहेंगे, संख्या जितनी बढ़ के इनकी हो जाए, लेकिन जितना चाहिए जिससे कि सरकार बनी हुई रहे उतनी संख्या तो इन दोनों के नहीं रहने के बाद भी अब इनके पास दिख रहा है। बिल्कुल, चंद्रबाबू नायडू नाराज ही हो जाएंगे, नीतीश कुमार नाराज ही हो जाएंगे, समर्थन नहीं ही देंगे, फिर भी सरकार पर अब कोई असर पड़ने नहीं जा रहा। एनडीए की सरकार रहे, उतने सांसदों का जुगाड़ जिसको कहते हैं हम लोग, या उतने सांसदों का समर्थन जो कह लीजिए, उतना तो इन्होंने कर ही लिया है। और जब कर लिया है तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जो इनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी थी उसमें कमी आई है। वैसे दक्षिण के राज्य को साधने के लिए भी बीजेपी पूरी ऊर्जा लगाएगी कि चंद्रबाबू नायडू को नाराज क्यों कर। अगर केरला में हम बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, तमिलनाडु में नहीं कर पाते हैं, कर्नाटका में नहीं कर पाते हैं, तेलंगाना में नहीं कर पाते हैं, तो आंध्रा में ही तो एक चंद्रबाबू नायडू के साथ ये हैं खड़े। और आंध्रा में भी अगर चंद्रबाबू नायडू को ये नाराज कर देंगे तो दक्षिण में फिर इनका कहाँ, कोई तो ऐसा है नहीं। तो न ये चंद्रबाबू नायडू को नाराज करेंगे, और बिहार में तो नीतीश कुमार और बीजेपी की साथ में सरकार ही चल रही है। बिल्कुल, दोनों जगह नाराजगी जैसी बात मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन दबाव में भी अब बीजेपी नहीं आएगी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी से, इसलिए कि अब उनके पास सांसदों का समर्थन उतना जरूर हो गया है जिससे सरकार पर कोई संकट नहीं है कि समर्थन वापस ले लेंगे तो सरकार पर संकट आ जाएगी, सरकार गिर जाएगी, मध्यावधि चुनाव में देश चला जाएगा। अब ऐसी कोई स्थिति नहीं, अब तो 5 साल सरकार चलेगी और ठीक से चलेगी। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी इस बात को अब समझ रहे होंगे कि हमारे समर्थन और हमारे दबाव दोनों का सकारात्मक असर ही होगा। समर्थन करके और हम केंद्र से ज्यादा फायदा ले सकते हैं बशर्ते कि दबाव बनाकर। तो अब बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इनकी बार्गेनिंग क्षमता में तो कमी आई है इन सांसदों के समर्थन से। बिल्कुल।